मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि थोड़ी देर पहले एक आयत, एक भाई जो हमारे जुड़े थे उन्होंने बताया कि सूर्य बकरा की वो आयत है, उसमें लिखा है कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं वो जो सेक्स स्लेव्स होती है उससे भी बदतर है। मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे वो आयत, आप जी इसके बारे में जरूर, क्या जी कहेंगे? जी जरूर, आप पहले दिखा दीजिए। जी, मैं दिखा देता हूं आपको। अच्छा जनाब, आपने कहा सेक्स स्लेव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम लौंडिया। अच्छा, अब लौंडिया सुनकर आपके माइंड में पता नहीं क्या क्लिक करता है या क्या मीनिंग निकलता है, पर मेरे लिए तो लौंडिया एक औरत ही हुई। वो मैं आपको बता दूंगा कि लौंडियों का क्या सिस्टम था, ठीक है, वो उस पे हम बात करते हैं और अभी करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने एक आयत है और जो मैंने कहा था कि इस्लाम के अंदर इंसानियत नहीं है, जो आप बोल रहे थे ना हुकूकुल इबाद, तो उसको हुकूकुल इबाद में जो है वो सिर्फ मुसलमान आते हैं, अच्छा सारे लोग तो वो, नहीं आते हैं। एक मिनट हालांकि एक अल्लाह का मिनट। दावा है कि अल्लाह सब 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 मखलूक का जो है वो रब है, लेकिन जी उसमें वो बाइफरकेशन जो हो जाता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए इसका आप क्या जवाब देंगी? देखिए, इस बात पे तो मैं यही कहूंगी कि एक मुस्लिम मर्द के लिए एक मुस्लिम औरत ही हलाल है। ठीक है, ये एक सही बिलीफ है, क्योंकि आप देखिए, अगर एक मुस्लिम मर्द नमाज पढ़ता है और अगर एक मुशरिक औरत नमाज नहीं पढ़ती है, तो दोनों को कैसे, दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, एक फैमिली होती है, तो नहीं नहीं, आप कैसे? देखिए देखिए देखिए, आप जो है ना एनोनिमस जी, आप वर्ड्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको अगर ये कहना है कि आप बेहतर ये है कि आप अपने जो रिलीजन वाले हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, सेम बिलीफ सिस्टम है, उनके साथ आप शादी करिए, तो समझ में आता है फिर भी कि ठीक है, सेम बिलीफ सिस्टम होगा तो आगे क्रैश नहीं होगा और डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे इधर है बिलीविंग स्लेव वुमेन इज बेटर देन अ पॉलिथिस्ट इवन दो शी बिलीविंग माइट मतलब प्लीज यानी यू। आप, मतलब बिलीविंग तो इन्हीं सेंस लूंगी ना कि आप अपनी ही औरत पे जो है वो यकीन कर सकते हैं, और अगर वो औरत मुसलमान है तो आपकी बीवी है, तो आप उसी पे यकीन कर सकते हैं बनिस्बत एक मुशरिक औरत के। तो मतलब मुशरिक औरत जो है आपके नजदीक वो भरोसे के लायक नहीं है? भरोसे के लायक नहीं, पर जिंदगी तो के, मतलब जिंदगी के लिए आप एक मुस्लिम है और आप एक मुशरिक औरत से शादी कर रहे हैं, तो मतलब कैसे सूटेबल हो सकता है? क्योंकि हमें आगे की जिंदगी का तो नहीं पता ना, क्योंकि अल्लाह बेशक बेहतर जानता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो कोई बेहतरी ही रखी है कि मुशरिक औरतों को मुशरिक मर्दों के लिए नहीं सही करार दिया गया। नहीं, अच्छा, मैं एक और अच्छा, बात दूसरी यहाँ बात पे। आपने ये कहा, एक मिनट एनोनिमस जी, और आपने एक बात ये कही कि लॉन्डियो में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको चलेगा? आपको कोई लॉन्डी बना ले, सॉरी माफी चाहता एक हूं कि मैं मिनट ऐसे जी, अल्फाज आपके लिए यूज मुझे, कर रहा हूं। आप हाँ बताइए पर कि आपको अगर कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? एक मिनट, मेरे लिए लॉन्डी का मतलब है एक औरत, यानी लड़की। भले ही एक किसने कहा नासेबा आपको? लफ्ज सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर मुझे किसने कहा क्या मतलब लोग, मैंने लोगों को सुनते तो नहीं देखा, पर लॉन्डी का मतलब ही इन सेंस जाता है आपको एक लॉन्डी औरत। का डिफरेंस, लॉन्डी लॉन्डी के बारे में पता भी है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्डी क्या है? जी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ एनोनिमस जी। देखिए आपके सामने है सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 24। अब इसका जो शुरुआत का जो हिस्सा है आयत में, वो देखिए क्या लिखा है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है मगर वो जो असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है, ठीक है। और इन मोहतरम और इन मुहर्रमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर पढ़ूं मैं इजीली, अगर इसको समझना है, एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू यू आर ऑल मैरिड वुमेन एक्सेप्ट दोस योर राइट हैंड्स पोसेस।
दिस इज द डिक्री ऑफ अल्लाह अपॉन यू। अब इसमें एनोनिमस ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर यानी मुस्लिम मर्दों के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए शादीशुदा औरतें हराम है, सिवाय उनके जो तुम्हारे मिल्कियत में है, जो राइट हैंड पोजेस है। अब आपको पता है कि ये आयत कभी उतरी एनोनिमस जी? इसमें ये जी कहा जा रहा नहीं, है, आप ही बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। इसमें आयत में ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम के लिए जो मैरिड वुमेन है, यानी कोई फीमेल है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो इसके लिए हराम है, वो उससे शादी नहीं कर सकता है, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्लेव है और वो शादीशुदा भी है, तो भी आपके लिए अलाउड है कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, ठीक है। अब स्लेव इसको का समझना, लफ्ज जो है वो कहाँ है, मतलब हाँ मैं तो मैं बताता सोच। हूँ। राइट हैंड पोसेस जो है वो स्लेव्स ही होते हैं। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप देख लीजिए, ताकि बात जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए, और फिर मुझे आप बताइएगा कि इसको आप खुद एक फीमेल होने के नाते अपने ऊपर पसंद करती है या नहीं करती है, ठीक है। अच्छा ये मैं देखिए, स्टॉप कर देता इसमें हूँ। एक मिनट, इसमें मैं पहले मुसल पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद आप बताइएगा। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी नजर आ रही है। ठीक है। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे, और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। क्या लगी? कैदी औरतें, कैदी ठीक है। मुस्लिम औरतें या मुशरिक औरतें? मुशरिक औरतें या फिर जो अहले किताब की औरतें, ठीक है। क्योंकि अच्छा। इन्होंने जहाँ, हाँ, अब चाहे मुशरिक हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे नजर में एक फीमेल जो है, एक औरत, एक महिला, चाहे वो किसी की भी हो, उस उन सब की इज्जत है, ठीक है। सही बात है। हाँ, बस इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बाइफरकेशन जो मुस्लिम लोग करते हैं ना, इधर से ही मसला खड़ा हो जाता है। एक मेंटालिटी सामने आती है कि मुस्लिम औरत है तो ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं, फिर आप कुछ भी करो उसके साथ, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए आगे क्या है। और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। अब आप बताइए, उर्दू आप जानती है ना जी एनोनिमस हाँ। जी? जी। जिमा किसको कहते हैं? दिमाग का मतलब नहीं पता मुझे। जिमा सेक्स को कहते हैं या इंटरकोर्स को कहते हैं? अच्छा ठीक, फिर? ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, मतलब ये शादीशुदा औरतें थी, जो जो सहाबा इनको पकड़ के लेके आए थे, कैदी बनाए थे, स्लेव्स बनाए थे। उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि ये शादीशुदा हैं, हम इनके साथ सेक्स या इंटरकोर्स कैसे करें, ठीक है। अब वो आते हैं अल्लाह के रसूल के पास इस मसले को हल करने के लिए कि यार क्या किया जाए। अब उस पे तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आज आयत नाजिर फरमाई, वल मुहसनातु मिनन निसाई, यही वाली जो सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, ठीक है। तो वो इनके लिए हलाल है जब इनकी इद्दत खत्म हो जाए। अब आप बताइए, अच्छा आप अच्छा, बोलिए। एक मिनट साहिल भाई, आपने कुरानी आयत तो पढ़ी है, आपने तफसीर भी पढ़ी होगी फिर? ये तफसीर है इसकी, ये जो हदीस है ये इसकी तफसीर है। नहीं, तफसीर यानी इसका बैकग्राउंड। आप गजवा ये हुनैन की बात कर रहे हैं, वहां की सिचुएशन, वहां पे क्या हो रहा था, वो कैसी कैफियत थी, ये सब तफसीर में बयान होती है, हदीस मैं तफसीर आपसे नहीं है। ये कह रहा हूँ मैडम, आपको फिर बिल्कुल भी इस्लाम का नॉलेज नहीं है। आप कोई आलिम से राब्ता करें। जो हदीस है और जो तफसीर लिखी जाती है ना, वो खुद हदीस की रूह से, हदीस की रोशनी में तफसीर की जाती है। चलिए हम एक काम करते हैं, अगर आपको डाउट है, हालांकि मैंने इस आयत का शान नुज़ूल आपको बताया कि आयत किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी है। मैं आपको तफसीर भी बता दूंगा, उसमें भी आपको यही चीज मिलेगा, मैं बता दूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप जिस तरीके से लौंडी अल्फाज को एकदम हल्के में ले रहे थे, आप देखिए इस्लाम की तालीमात क्या है कि अगर गैर मुस्लिम औरतें
या वो अगर शादीशुदा भी है तो उनके साथ इंटरकोर्स करना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, उसमें कोई कबाहत नहीं। आप बताइए कि किस तरीके से हम ऐसे मजहब को हम सही देखिए, माने। मेरे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू आया, मैं बताती हूँ। ये आया कि हाँ। जैसे कि गज़वाए हुनैन की बात चल रही थी, तो बहुत से मुशरिक भी इंतकाल कर गए, चले गए दुनिया से। अब उनके हम्म। पीछे जो थी, उनकी बीवियां थी, उनके बच्चे थे। तो इद्दत का मतलब तो मुझे भी समझ आता है कि जब शौहर मर जाता है तो औरत को 40 दिन तक इद्दत पर बैठना पड़ता है, और उसकी भी वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो प्रेग्नेंट है तो पता चल जाता है 40 दिन के अंदर। और यहाँ पे जो आपने बात करी ना सहाबा वाली, तो वो इसलिए कि शायद उन मुशरिक औरतों को सहारा मिल जाएगा अगर उनको कोई नहीं पालने वाला। नहीं, अगर देखिए, अगर सहारा सहारा मिलने की आप बात कर रही है और इसमें मजे की बात नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको और एक हदीस बता देता हूँ। हालांकि आपका जो बोलने का जो बात है वो इसमें फिट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कतरा रहे थे और उनके जो शौहर है वो थे, यानी कोई ये शर्त नहीं है कि शौहर अगर होंगे तो आप कह रही कि उनका इंतकाल हो गया होगा, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इंतकाल हो गया तो ये बेचारे उनको सहारा दे रहे थे, यहाँ बल्कि पर इद्दत का ये भी तो जिक्र है। सुन, हाँ, इद्दत वो इसके लिए है ताकि मतलब वो ऑलरेडी अगर किस प्रेग्नेंट है वो, तो आप सेक्स करोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो आपका बच्चा है या उसके पहले शौहर का है, बस उसके एक प्रिकॉशन के लिए वो इद्दत है सर, मैडम जी, समझिए, वो सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए इद्दत है। इधर सवाल इद्दत पे नहीं है, इधर सवाल ये है कि जो लॉन्डी होती थी, स्लेव्स होती थी, उनके साथ सेक्स अलाउड था, बल्कि ये लोग कोइटस इंटरप्टस भी करते थे ताकि ये जो इनके हाथ में जो स्लेव्स लगी है उनको कहीं बच्चा नहीं हो जाए, ठीक है। और ये स्लेव्स को बेचा भी करते थे। चलिए मैं आपको और भी बता देता हूं ताकि बात आपके लिए और क्लियर हो जाए। ये देखिए, सुनन अबी माजा की हदीस नंबर 2517, क्या लिखा है? जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल वलाद बेचा करते थे और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आप सहारा देने की बात कर रही है, यहाँ तो बेचा भी करते थे ये लोग, ट्रेडिंग। अब इस पे क्या दिफा करेंगी आप? आप बताइए मुझे कि आपके शौहर जिंदा है, ठीक है, उसके बावजूद आपको बांटा जा रहा है, आपके साथ सेक्स की इजाजत है, और उसके बाद मतलब आपके साथ अगर समझो मामला पूरा हो गया, उसके बाद आपको बेचा भी जा रहा है। आप इसको डिफेंड करना चाहती हैं एनोनिमस जी? जी, मैं बिल्कुल डिफेंड करती, और मुझे इसमें बहुत सोचने का वक्त चाहिए, क्योंकि मैं कोई इम्पल्सिवली जवाब नहीं देना चाहती। मुझे इसमें सोचना है और मैं सोच के जवाब दूंगी। अच्छा, ये जो हमने अभी बताया है, मैंने अभी, बल्कि एडम आपको और तफसीर के साथ बताएंगे क्योंकि आपको तफसीर भी देखना था। मुझे ये बताइए कि जितना मैंने जिस तरीके से पेश किया है वो, उसको अगर आप मद्देनजर रखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि इस्लाम वाकई में अच्छा है, मोहम्मद साहब वाकई में अच्छे हैं, या फिर ऐसे शख्स को देखिए, हम। आपने मुझे ना एक छोटी सी बात मतलब एक टुकड़ा बताया है। मैं एक टुकड़े के बिना पे पूरे इस्लाम को जज नहीं कर सकती। ये छोटी सी बात है, मुझे आप बता दीजिए ये छोटी एनोनिमस सी जी। बात नहीं है, भले ही बड़ी बात है, पर इस्लाम में इसके अलावा भी बहुत बड़ी बातें हैं। ये भी एक बड़ी बात है, उनमें से भी बड़ी बात है। तो मैं बाकी सारों को एक साइड पर रखकर इसके बारे में सोचकर मैं इस्लाम को अच्छा या बुरा नहीं कह सकती। एक बात बताओ मुझे एनोनिमस जी, एक आपको दूध के गिलास में, ठीक है, एक बूंद अगर पेशाब का मिला के दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो दूध आप पिएंगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इस्लाम का ये दावा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये सबसे सच्चा है, मोहम्मद साहब जो है रोल मॉडल है। तो इसमें अगर एक बुराई भी ऐसी नजर आ गई जो आपको लगे कि हाँ वाकई में ये बुराई है, तो इसको आप एक्सेप्ट जो है नहीं कर सकती। उसकी मैं इस मिसाल पर मैंने आपको रिसर्च दूध और करूंगी। पेशाब की दे दी मैं है।
जी, मैं अपने सीनियर्स पे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी, सवाल करूंगी, और मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको आके जवाब दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं ठीक है, जवाब दे सकती। लेकिन ये तरीका तो एज ऑफ नाउ तो तरीका गलत लग रहा है ना आपको? देखिए, आपने ये आयत कहाँ से ली है? आपने गूगल से लिया? आपने कौन सी ना ना वेबसाइट से ना, ली है? अच्छा एक काम करिए, आपके पास घर में कुरान है? जी। है, अभी मौजूद है? जी हाँ।